हेलो। तो आज मैं आप लोगों को विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र व्युत्पन्न करना सिखाने वाला हूं। और इससे पहले मैंने विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालना और कैसे उसको स्थापित किया जाता है ये मैंने आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझा दिया। इसके अलावा और भी वीडियो मैंने डाले हैं, जैसे कि लेंस मेकर सूत्र का और गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का, तो आप उन्हें वहां जाकर देखें जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। अब जो टाइम है ऐसा है कि आपको हार्डवर्क नहीं स्मार्ट स्टडी करनी है, यानी जो परीक्षा में आने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्हीं की सबसे ज्यादा तैयारी करनी है। तो अगर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो डालता रहूंगा जिससे कि आपको वो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपके उसको देख पाएंगे और आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो चलो मैं आज आपको विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र कैसे निकाला जाता है वो बता देता हूं। अगर क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछा जाए तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ई अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की 2 गुनी के बराबर होती है। यानी निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है उसके 2 गुने के बराबर होती है। यानी अगर हम सूत्र लिखें तो हम सूत्र लिख सकते हैं, अक्ष का हमने ज्ञात किया था कि अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आती है 2kp/r³ आता है, 2kp/r³। तो यह भी आपसे सिद्ध करवाया जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के 2 गुने के बराबर होती है। चलिए तो हम निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला हमारा काम ये होता है कि हमें चित्र बनाना होता है। तो हम चित्र बनाएंगे निरक्ष पर। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है विद्युत द्विध्रुव, तो हम विद्युत द्विध्रुव का चित्र बनाएंगे। ये विद्युत द्विध्रुव के लिए हम क्या करते हैं, 2 डॉट मान लेते हैं कि ये विद्युत द्विध्रुव का यहां पर -q आवेश है और यहां पर +q आवेश है, और इनके बीच की जो दूरी है वो है 2a। कितनी है, 2a, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव अल्पतम दूरी पर स्थित होता है, उसकी दूरी को अपन कितनी मानते हैं, 2a, और ये इसका मध्य बिंदु O, ये इसका मध्य बिंदु O है। और इस विद्युत द्विध्रुव को हम नाम दे देते हैं AB, कि ये विद्युत द्विध्रुव जो क्या है AB है। और निरक्ष की बात करते हैं तो निरक्ष पे हम बिंदु लेते हैं लंबवत, इस विद्युत द्विध्रुव के लंबवत हम बिंदु लेते हैं यहां पर, और उसको नाम दे देते हैं P। और यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होती है उसको हम दूरी मानते हैं स्मॉल r। कितनी दूरी मानते हैं, स्मॉल r। यानी हम ये कह सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्ष पर स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित करना है, यानी ज्ञात करना है। तो यहां ज्ञात करना है। आवेश कितने हैं, 2 हैं, एक -q आवेश है और एक +q आवेश है। तो यहां मैं आपको बता देता हूं कि -q आवेश के कारण अगर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिखोगे तो E1 लिख लेना, और +q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी उसको अपन E2 लिख देंगे। ये नोटेशन दिया है बिल्कुल सरल, क्योंकि लिखने को आप -q भी लिख सकते हो, यहां पर प्लस का q भी लिख सकते हो, लेकिन वो थोड़ा दिखने में सही नहीं है, इसलिए हम E1 और E2 लिख देते हैं। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की दिशा देखेंगे कि -q आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, और +q आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा देखते हैं, तो माइनस के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा आती है वो अंदर की तरफ आती है, और प्लस के कारण बाहर की तरफ आती है। तो यहां से लेकर यहां तक हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इनके बीच की दूरी भी तो चाहिए। तो यहां से लेकर हमने ये लाइन ड्रॉ करी, और विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है ऋणावेश के कारण वो आई अंदर की तरफ, और माइनस के कारण जो विद्युत क्षेत्र वो कितना है, E1, और प्लस के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा आएगी वो कितनी आएगी, प्लस के कारण E2, प्लस के कारण कितना आएगा, E2, और उसकी दिशा किधर होगी, बाहर की तरफ। किधर होगी, बाहर की तरफ। तो इतना हमने जान लिया, ठीक है। एक बार चेक कर लेता हूं कि वीडियो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, चलते हैं आगे।
अब इस विद्युत द्विध्रुव के समानांतर एक हम यहां बिंदु P पर एक लाइन खींचते हैं इसके समानांतर, और हम ये मान लेते हैं कि जो ये E2 जो बनाया है ये भी थीटा कोण बना रहा है, इसके साथ में कुछ ना कुछ कोण बना रहा है तो अपन थीटा मान लेते हैं, और ये भी थीटा कोण बना रहा है, दोनों समान कोण बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? समान कोण। तो आप देखना ये जो E1 है, E1 ये इस अक्ष के साथ में थीटा कोण बनाते हुए, कितना कोण बनाते हुए? थीटा कोण बनाते हुए। ठीक है, थीटा कोण बनाते हुए तो इसके दो घटक होंगे, एक तो क्षैतिज दिशा में जाने वाला और एक लंबवत जाने वाला, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम किसी कोण पर किसी वस्तु को खींचते हैं तो वो क्षैतिज भी गति करती है और ऊपर भी ऊर्ध्वाधर भी गति करती है। इसके दो घटक होते हैं, तो आप सिंपल तरीके से याद कर लेना। सिंपल सा तरीका बताता हूं, जैसे कि मान लो ये कोई वस्तु है और इस पर हम थीटा कोण बनाते हुए F फोर्स लगा रहे हैं, तो जिधर थीटा होता है उधर कोस थीटा आता है, और जिधर थीटा नहीं होता है लंबवत जो लाइन जाती है उधर आता है साइन थीटा। क्या आता है? साइन थीटा। ठीक है, अब आप यहां देख रहे हैं E1, क्या देख रहे हैं? E1 थीटा इस तरफ लिखा हुआ है तो इधर वाला जो घटक आएगा वो आएगा E1 कोस थीटा, E1 कोस थीटा। बोलिए कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं है। और जो लंबवत घटक है इधर ये वाली लाइन आएगी इसके लंबवत, ये वाला घटक क्या कहलाएगा? E1 साइन थीटा, E1 साइन थीटा। इसी प्रकार देखिए क्या होगा, इसी प्रकार E2 लिखा हुआ है, E2 के साथ में थीटा कोण इधर है तो E2 का इधर वाला घटक कहलाएगा E2 कोस थीटा, और जो लंबवत जाने वाला है ये लंबवत गया, ये कहलाएगा E2 साइन थीटा। तो इस तरीके से हमने इस चित्र को घटकों में वियोजित कर लिया, और अब इसके बाद में हम ये देखने वाले हैं कि बिंदु P जो है, बिंदु P और बिंदु A यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी होगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वो होता है E बराबर K Q बटा R स्क्वायर। Q तो ये आवेश दे रखा है, R कितना होगा? R का मतलब है कि जिस बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हो वो, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी, तो हमें ये तो पता ही नहीं है और ये भी नहीं पता, तो इसको